नमस्कार। मैं डॉक्टर उर्मन ध्रुव, लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी लोगों का अभिवादन करते हुए, जैसे कि हमने पिछली बार बताया था, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में। कौन सी है वो टेस्ट? वो टेस्ट है 6 मिनट वॉक टेस्ट। कोविड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टेस्ट है तो खून के टेस्ट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है 6 मिनट वॉक टेस्ट। चलो समझते हैं इस टेस्ट का कोविड-19 में क्या महत्व है। वैसे ये जो टेस्ट है वो बिल्कुल सिंपल है, इजी है और सेफ है और रिलायबल है, क्योंकि ये खून में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी कम हो रही है वो बताता है। वो आपके फेफड़ों की परिस्थिति बताते हैं। किस लिए ये टेस्ट महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन अगर कोई है, तो वो है कोरोना वायरस द्वारा फेफड़ों के ऊपर अटैक होने के कारण खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना और बहुत देर तक पेशेंट को इसका मालूमात नहीं होना। यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती रहती है, पर पेशेंट को कोई चिन्ह नहीं होता है और उसे इस चीज का पता नहीं चलता है, जिसे हम हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। अच्छी चीज ये है कि इस बार के पेंडेमिक में, इस दौर में ये चीज कम दिखाई देती है, पर फिर भी इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पता चले, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ को ये पता चले कि उसके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है या नहीं हो रही है, और इसके लिए कोई हाई-फाई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ ज़रूरत है 6 मिनट वॉक टेस्ट की। देखते हैं इस टेस्ट को कैसे अमल में लाया जा सकता है। अगर आपके टेरेस में या कंपाउंड में या आपके ड्राइंग रूम में अगर 30 मीटर की जगह है जहाँ पर आप चल सकते हैं, तो आप वहाँ पर ये टेस्ट को कर सकते हैं। करीबन 6 मिनट के अंदर 600 मीटर चलना साधारणतः पॉसिबल होता है, मुमकिन होता है, और इतना चलने से इस टेस्ट की बारीकाई को हम समझ सकते हैं। ज़रूरत क्या होती है इस टेस्ट के लिए? सभी लोग जिस चीज़ को जानते हैं, वो पल्स ऑक्सीमीटर की ही ज़रूरत होती है, जिसके बारे में आप सब लोगों को बिल्कुल मालूम है। पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे इस्तेमाल करना, वो हम आखिरी स्लाइड में देखेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर से आपको 6 मिनट चलने के पहले, चलने के दौरान और चलने के बाद में बिना बैठे रुकने से पहले आपको आपके ऑक्सीजन का सैचुरेशन देखना है। किन लोगों को ये टेस्ट नहीं करना चाहिए? नंबर 1, जिनको हार्ट फेलियर है, हार्ट का पंपिंग जिनका कम है, या फिर दमा जैसे रोग फेफड़ों के जिनको ऑलरेडी है, उन लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना ये टेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी सभी लोगों के लिए ये टेस्ट साधारणतः सेफ है और आराम से किया जा सकता है। जिन लोगों का टेस्ट शुरू करने से पहले ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से 94 से नीचे है, उनको भी ये टेस्ट नहीं करना चाहिए। टेस्ट करते वक्त, चलते वक्त 6 मिनट के दौरान आपको कहीं पर भी छाती पर दबान या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आपको ये टेस्ट रोक देना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। चलो अब देखते हैं पल्स ऑक्सीमीटर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली चीज, बैटरीज को चेक कर लीजिए। कई बार पुरानी बैटरी होने पर रीडिंग गलत आते हैं और लोग बहुत डर जाते हैं कि हमारा तो सेचुरेशन 80 ही है या 85 है। तो बैटरीज चेक कर लीजिए। आपके हाथ, सर्दी के दिन है, वार्म कर लीजिए इस तरह से, बाद में ऑक्सीमीटर को अप्लाई कीजिए। अगर आपने मास्क पहना है तो उसे निकाल के टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि मास्क के साथ कभी कभार, बहुत कम बार ऐसा होता है, पर हो सकता है सेचुरेशन थोड़ा सा कम दिखाई दे। अगर जो महिलाएं हैं उन्होंने नेल पॉलिश लगाया है तो वो निकाल दीजिए नेल पॉलिश रिमूवर से, क्योंकि नेल पॉलिश के कारण टेस्ट गलत आता है। आपको जो आपकी फिंगर है उसे इस तरह से अंदर रखना है और फिंगर का जो पल्प है वो लाइट की तरफ रखना है। आपके जो नाखून है वो ऊपर की तरफ, और आपके फिंगर का पल्प है, यानी कि जो चमड़ी है, वो लाइट की तरफ रखना है, और इसे इस तरह से प्रेस नहीं करना है, सिर्फ रख के छोड़ देना है। सिलेक्शन ऑफ फिंगर, आप आपके डोमिनेंट हैंड के जो हाथ आप इस्तेमाल करते हैं
उसकी पहली फिंगर, दूसरी फिंगर या फिर थंब इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर सबसे अच्छा ऑक्सीजन सेचुरेशन दिखाई दे, उस फिंगर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे और चालू करेंगे, तब आपको देखना है कि इसके अंदर आपको एक वेव फॉर्म दिखाई देगा, जो कि इसमें नीचे अभी आपको दिखाई दे रहा है। एक जैसे कि मोजा बन रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है तो ये गलत है। तो इम्पोर्टेंट चीज है, नीचे अगर वेव बन रहा है तो ही ये सही ऑक्सीजन सेचुरेशन दिखा देता है। और आपको 6 मिनट के दौरान चलते वक्त ये पहन के रखना है। और जैसे बताया, पहले, दौरान और टेस्ट के अंत में आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना है। टेस्ट के अंत में बैठने के बाद नहीं देखना है। टेस्ट खत्म होने पर 6 मिनट चलते वक्त ही आपको ये ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना है। कैसे इस टेस्ट को इंटरप्रेट करते हैं? ऑक्सीजन सेचुरेशन किसी भी दौरान 93 से कम होता है, या फिर शुरू का ऑक्सीजन सेचुरेशन और टेस्ट के दौरान या टेस्ट के अंत में ऑक्सीजन सेचुरेशन 3% से कम होता है, तो ये एक रेड अलर्ट है। टेस्ट के शुरू होते वक्त 100 और बाद में 96 या उससे कम होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये चीज बताता है कि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा है एंड इट्स अ फर्स्ट वार्निंग साइन। टेस्ट के दौरान आपको अगर ब्रेथलेसनेस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो भी ये वार्निंग साइन है और आपको मेडिकल अटेंशन सीक करना चाहिए। ये टेस्ट बहुत ही खास है और आसानी से किया जा सकता है, इसलिए सभी लोगों को ये टेस्ट करना आपको आना चाहिए। तो आज यहीं पर रुकेंगे। कल हम बात करेंगे कौन सी दवाइयां कोविड-19 की सारवार में काम नहीं लगती और कौन सी दवाइयां कोविड-19 की सारवार में काम लग सकती है, पर समझ-बूझ के इस्तेमाल करनी है। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत आभार। आप इस लिंक को फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्टे सेफ, मास्क पहनिए, गिरदी में जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं तो डबल मास्क पहनिए और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। गुड बाय, गुड डे।